आप सभी को जय मसीह की। फिर एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के मनन के लिए। और मेरे साथ निकाल लेंगे आप लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 10 से लेके उसका 13 वचन तक हम पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा हुआ है कि सप्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। मेरे प्रिय, यहाँ पे मैं आपसे 3 बातों को मैं आपसे कहना चाहूँगा आज की सुबह। पहली चीज़ हम यहाँ पे देखने पाते हैं कि यीशु मसीह एक आराधनालय में जाते हैं और वहाँ उपदेश देते हैं, और उसी वक्त में एक स्त्री जो है उस आराधनालय में है जिसको दुष्टात्मा ने 18 वर्ष से कुबड़ी कर रखा है। तो पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ द चर्च, एक चर्च का महत्व मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह चर्च में है और एक कुबड़ी स्त्री चर्च में है, और ये चर्च आराधनालय में है और यहूदी आराधनालय में ये लोग हैं। और मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद भी एक आराधनालय को इम्पोर्टेंस देते थे, मान्यता देते थे, और वो आराधनालय में जाते थे और स्तुति आराधना करते थे और परमेश्वर के वचन से सुनाते थे। और साथ ही में एक कुबड़ी स्त्री भी जो है वो आराधनालय में है और 18 वर्ष से बीमार होने के बावजूद भी, दुष्टात्मा के कारण कुबड़ी होने के बावजूद भी इसका विश्वास कमज़ोर नहीं हुआ है और आराधनालय में है। मेरे प्रियो, मैं आपसे आज की सुबह एक प्रश्न करना चाहूँगा कि क्या आपका विश्वास इस कुबड़ी स्त्री के समान मजबूत है कि 18 साल के जो परेशानी होने के बाद भी क्या हम चर्च जा सकते हैं? कई बार होता है कि बहुत सारे लोग जो है जिनकी शादी नहीं हो रही है चर्च जाना छोड़ देते हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रहा चर्च जाना छोड़ देते हैं, जिनको थोड़ी सी बीमारी हो गई, 6 महीना साल भर बीमारी हो गई तो वह चर्च जाना छोड़ देते हैं। लेकिन एक कुबड़ी स्त्री जो है 18 वर्ष से चर्च जा रही है। मेरे प्रियो, मैं आज की सुबह आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि आप इस कुबड़ी स्त्री के समान इतने विश्वास में मजबूत हो जाए कि आप लगातार चर्च जाइए। दूसरी चीज़ जब हम यहाँ पे देखने पाते हैं तो उस स्त्री को यीशु मसीह 12 वचन में लिखा है कि उसे देखकर उसे बुलाया और कहा कि हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई है। तो यहाँ पर यीशु मसीह उस कुबड़ी स्त्री को देखते हैं उसके विश्वास के अनुसार और उसे बुलाते हैं और उससे बात करते हैं। यहूदी नियम के अनुसार एक यहूदी पुरुष को स्त्री से बात नहीं करना चाहिए। यहूदी स्त्री को बहुत ही नीचे नज़रों से देखा जाता था, तुच्छ नज़रों से देखा जाता था। इसी कारण जब 5000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने रोटी खिलाई, उसमें सिर्फ 5000 पुरुष थे और स्त्रियों की गिनती भी नहीं होती थी और स्त्रियों को बहुत ही नीचे तबके से देखा जाता था। लेकिन उसके बावजूद यीशु ने उसे बुलाया और उससे कहा और उसको देखकर उसे बुलाया और कहा और उससे बातें की। एक पर्सनल रिलेशनशिप जो है यीशु मसीह ने उसके साथ बनाया। मेरे प्रियो, कई बार जब हम इस कुबड़ी स्त्री के समान जब परेशानी में हम पड़ते हैं, बीमारी में हम पड़ते हैं, आर्थिक परेशानी में पड़ते हैं और कई प्रकार की परेशानी में पड़ते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे आसपास के लोग हम पर दृष्टि डालेंगे। कुबड़ी स्त्री जब उस आराधनालय में जाती थी सोचती होगी कि कोई मुझे देखेगा, लेकिन कोई इसे नहीं देखता था, ये पीछे रहती थी। लेकिन यीशु मसीह ने इस पर दृष्टि लगाई। कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि मेरी आर्थिक परेशानी में मेरे रिश्तेदार मेरे काम आएंगे। कई बार होता है हम सोचते हैं कि मेरी बीमारी में मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे सहकर्मी मेरे साथ काम में आएंगे। लेकिन कई बार वो अपनी नज़रों को फेर लेते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपके लिए तैयार है, आपके लिए खड़ा है और आपकी ओर नज़रों को लगाता है और आपको बुलाता है और आपसे बात करने के लिए तैयार है। और वचन तीसरी चीज़ हम यहाँ पे देखने पाते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने उस पर हाथ रखा और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। सिर्फ यीशु मसीह उससे बातें नहीं किया, सिर्फ यीशु मसीह उस पर दृष्टि नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने उसको रिस्टोर किया, उसको चंगाई दी। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यीशु मसीह सिर्फ, अगर आप फेथफुल हैं चर्च आने में, अगर आप यीशु मसीह के पास आ रहे हैं तो यीशु मसीह सिर्फ आपको देखेगा ही नहीं, आपसे बातें ही नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर आपको पुनर्स्थापित करेगा, रिस्टोर करेगा और आपको हर एक प्रकार की कुबड़ापन से चंगाई देगा। हो सकता है कि आप भी आज अपने जीवन में कुबड़े हो चुके हैं, हो सकता है आप आर्थिक रूप से कुबड़े हो चुके हैं, हो सकता है आप आत्मिक रूप से कुबड़े हो चुके हैं। एक समय में आप अच्छे थे आत्मिक रूप से, लेकिन कुछ परेशानी आने के कारण, कुछ जीवन में परेशानी आने के कारण आप कुबड़े हो चुके होंगे आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से और अन्य रूप से। लेकिन यीशु मसीह, अगर आप चर्च रेगुलर आते हैं तो यीशु मसीह आपको देखता है, आपको बुलाता है और आपसे बातें करता है और 100% आपको हर प्रकार की चंगाई और हर प्रकार के कुबड़ेपन से वो आपको रिस्टोर करेगा। और आज ये 3 बातों को मैं आपको कहकर इस मॉर्निंग डिवोशन को ख़त्म करना चाहूँगा और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देगा और आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो।
प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।